जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा का वर्णन करेंगे। योगिनी एकादशी व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देने वाला है। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही 4 जुलाई रविवार की शाम को 7:55 से शुरू होकर 5 जुलाई को रात के 10:30 पर समाप्त होगी। क्योंकि उदया तिथि जो है वो 5 जुलाई के दिन है, इसलिए आपको व्रत 5 जुलाई को रखना है। और जो पारण का समय है वो 6 जुलाई मंगलवार को प्रातः 5:29 से सुबह 8:16 तक करना है। पारण द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व तक कर लेना चाहिए। और जो पूजा विधि है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें पुष्प और तुलसी दल जरूर अर्पित करे। संभव हो सके तो व्रत करे, भगवान की आरती करे और सात्विक चीजों का भोग लगाए। और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करे, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की व्रत का महात्म्य सुना, अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए मुझे। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और यह इस लोक में भोग और परलोक में भी मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था। हेम नाम का एक माली प्रतिदिन पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लेकर आया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लेने गया। वह पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा फूलों के लिए दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने आकर राजा को बताया कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली भय से कांपता हुआ राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने अत्यंत दुख भोगने लगा। वह भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकने लगा। उसको रात्रि में भी निद्रा नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। इसी तरह से भटकते भटकते एक दिन वह ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंच गया। ये ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। वहां जाकर हेम माली उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह स्थिति हो गई है। तब हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। हेम माली को श्राप से मुक्ति का उपाय बताते हुए ऋषि मार्कंडेय जी कहे कि यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर हेम माली अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद हेम माली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर से वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी व्रत
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्रदान करता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह सब कुछ टोटल फ्री है। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।